विश्वामित्र को वशिष्ठ को और वशिष्ठ जी को विश्वामित्र को श्राप देने की कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण में यह बड़ा पवित्र कथा है। हे परीक्षित, यह विकार आना संभव है। यह हाड़ मांस का शरीर है, तो इसमें विकार तो आना संभव है, इसमें तो विकार आएगा ही। सो विकार सबके अंदर होता है, यह मनुष्यों के अंदर होना एकदम तय है। और हे परीक्षित, जब महाराजा विश्वामित्र को और वशिष्ठ जी को भी अहंकार हो गया और ये दोनों एक दूसरे को श्राप दे दिए। तुरंत जो है परीक्षित जी कहते हैं, हे मुनिवर, महाराजा विश्वामित्र और वशिष्ठ जी को श्राप दे दिए और वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी को श्राप दे दिए। यह कथा मुझे अवश्य सुनाइए, इसकी लालसा मुझे बहुत ज्यादा लग रही है। तुरंत कहते हैं कि हे राजन, इसको धैर्यपूर्वक सुनिए। एक बार हरिश्चंद्र, विश्वामित्र जी के ही कुल के राजा हरिश्चंद्र थे, बड़े सत्यवादी थे। हरिश्चंद्र जी का कोई संतान नहीं था। बहुत काल बीत जाने के बाद वरुण देव का यज्ञ किए और वरुण देव से हरिश्चंद्र ने निवेदन किया कि हे वरुण देव, आप मुझे एक संतान दें और सब मुझे संतान मिल जाएगा तो हम उस संतान से नरमेघ यज्ञ करेंगे। उस पुत्र को जो है मैं आपके यज्ञ में हवन कर दूंगा। बस वरुण देव बड़ा प्रसन्न हुए और तुरंत जो है हरिश्चंद्र की पत्नी जो है गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हो गई तो बहुत काल तक जो है, अब समय बीत गया लेकिन यज्ञ नहीं हुआ। एक दिन वरुण सपने में दिए कि हमारा यज्ञ तुमने नहीं किया। सो वशिष्ठ जी जो है तुझसे कहते हैं कि राजन, हे वशिष्ठ गुरुश्रेष्ठ, अब जो है आप बताइए। वशिष्ठ जी, मैंने स्वप्न देखा है और जो है उस स्वप्न की का निवेदन किए कि मेरे पास वरुण जी आए थे और मुझे जो है यज्ञ की बात कर रहे थे कि मेरे पुत्र दे दो। जब पुत्र यज्ञ की बात आता है तो पुत्र से लोग कहते हैं, राजा की पुत्र, तुझे जो है यज्ञ में और हवन करने के लिए मैंने वरुण देव से वचन दिया है। अब यह चर्चा हुआ तो इंद्रदेव आ गए। इंद्रदेव हमेशा जो है विघ्न डालते हैं, सब जगह में विघ्न डालते हैं। अब जो है जब यज्ञ की बात आई तो इंद्रदेव कहते हैं कि हे रोहित, हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित से कहते हैं कि हे रोहित, तुम्हारे पिता तो अपनी पूरी जिंदगी जी लिए हैं, अब तुमको राज्य करने का मौका मिलता है तो वह तुझे नरमेघ यज्ञ के पशु बनाते हैं, बलि पशु बना करके तेरे मांस का हवन करना चाहते हैं। सो तुम जो है यह समय काट करके और तुम जो है शिकार खेलने के लिए वन में चले जाओ। बस हो गया काम। अब यज्ञ का समय निर्धारित हुआ और यह जो है रोहित वहां से चले गए, वन को चले गए। जब वन को चले गए तो हरिश्चंद्र जी कहे कि भाई ये काम करो, जगह तो अब नहीं मिलाएगा तो कोई उपाय बताइए गुरुदेव, मेरा पुत्र तो नहीं मिल रहा है, जगह बस वन को चला गया युद्ध करने के लिए। सो अब उपाय बताइए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि एक काम करिए, किसी भी मूल्य पर किसी पुत्र बच्चे को खरीद कर लाया जाए और उसका नरमेघ यज्ञ किया जाए। नरमेघ यज्ञ उसका किया जाए वरुण जी को। सो हरिश्चंद्र के जो है सिपाही जो है दरबारी जो है चले। एक सुख से सेनब नाम के ब्राह्मण के 3 पुत्र थे। वह बड़ा दरिद्र था। जब दरिद्र था तो लोगों ने कहा कि तुम अपने दरिद्रता दूर करने के लिए एक पुत्र को बेच दो, मूल्य ले लो। सो माता कहती हैं कि यह छोटा पुत्र मेरा है, मैं इसे नहीं दूंगा। और बड़ा पुत्र को पिता ले लेता है, कहता है कि यह मेरा बड़ा प्यारा पुत्र है। मझले पुत्र को दे देते हैं। जब मझले पुत्र को दे देते हैं
तो महिला पुत्र जो है बड़ा दुखी होता है और आता है। सो जब झावन की बात होती है तो विश्वामित्र जी आ जाते हैं, कहते हैं कि नहीं राजन, यह यज्ञ नहीं होगा, यह नरमेघ यज्ञ नहीं होगा। वशिष्ठ जी कहते हैं यज्ञ होगा। विश्वामित्र जी कहते हैं नहीं, मेरे कुल की बात है, मेरे कुल में किसी दूसरे ब्राह्मण का पुत्र को खरीद करके और उसको दुख से और उसका हवन का वध नहीं होगा। बस तुरंत जो है वशिष्ठ जी श्राप देते हैं कि जाओ तुम आड़ी हो जाओ, और जो है विश्वामित्र जी जो है श्राप देते हैं जाओ तुम बकुला हो जाओ। सो हे परीक्षित, एक दूसरे के श्राप से एक बकुला और एक आड़ी बन के एक ही वृक्ष पर बहुत कालों तक जो है आपस में लड़ते रहे। और जब जग की बात आया तो वरुण देव प्रसन्न हो गए, कहे कि नहीं, यह जो है मैं प्रसन्न हूं, अब जो है मुझे इस जगह की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे अयोध्या के अरे सारे लोगों का जो है उदर रोग समाप्त हो जाए। सबका जो है उदर रोग जो है का जो है ठीक हो गया और वरुण देव प्रसन्न हो गए। बहुत कालों तक युद्ध होता रहा। एक दिन ब्रह्मा जी आए। जब ब्रह्मा जी आते हैं तो ब्रह्मा जी कहे कि हे वशिष्ठ जी आप अपना श्राप लें, और हे विश्वामित्र जी आप अपना श्राप ले लें, पुनः अपने जो है योन में जाएं। इस प्रकार दोनों अपना अपना श्राप वापस करके पुनः अपने रूप में आए। तुरंत जो है इस बात को परीक्षित जी पूछते हैं कि हे द्विजश्रेष्ठ, उस बच्चे का क्या हुआ जो बच्चा को खरीदा गया था। तुरंत जो है जब बच्चे की बात आती है तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब उस बच्चे को जो है अनाथ मिला तो विश्वामित्र जी उस बच्चे को अपना लिए और अपने जो है 100 पुत्रों से कहे कि यह पुत्र इसको अपना बड़ा भाई बना करके इसको राज दे दो, इसलिए कि इसको धन चाहिए। 50 पुत्रों ने विश्वामित्र जी के बातों का विरोध किया तो विश्वामित्र जी श्राप दिए कि जाओ तुम क्या हो जाओ, तो तुम जो है म्लेच्छ हो जाओ। लेकिन 50 पुत्रों ने कहा कि यह मेरा भाई रहेगा। वह जो है उस जो है सुख से न ब्राह्मण के पुत्र को अपना बड़ा भाई बना करके और राजा बना दिए। इस प्रकार हे परीक्षित, सबको अपने शरीर छोड़ के जाना है, इस पर व्यर्थ की चिंता नहीं करें। जय श्री कृष्ण।